और मतलब निकलने के बाद वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? और बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनके ऑपोजिट जा रहा है, क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इस पर हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इस मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मज़ीद नीचे ले जाएं कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। तो ऐसे मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें, प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है। और ये देखिए ना कि मतलब कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते, हम वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन कि वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद, इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। ये नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ हम हालांकि देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बुरा बनाया गया है। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर क्या दिखाते हैं? गैंगस्टर होता है, कोई दहशतगर्द होता है, और होता वो आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना। फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें। हम मोदी से अच्छा करना चाहते हैं, वो तो उसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। उनको चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा क्यों? उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। क्यों? तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से इंडिया की वजह से। दोस्ती के नाम पे। इंडिया ने अभी तक और अपना एक नाम है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं? अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एससीओ मीटिंग शुरू हो गई है और दुनिया भर के लीडर्स भी पाकिस्तान में आ चुके हैं। भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर की भी एंट्री पाकिस्तान के अंदर हो चुकी है। रेड कारपेट पर उनका इस्तकबाल किया गया है और पाकिस्तान की आवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ये हमारे प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि पर्सनल डिनर भी ऑर्गेनाइज किया जाए एस जयशंकर के लिए, उनके साथ पर्सनल मीटिंग्स भी की जाए ताकि ताल्लुकात बेहतर हो। लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी कि उन्होंने पर्सनली कोई भी मीटिंग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या किसी भी मिनिस्टर के साथ करनी है या नहीं करनी। इसी के साथ साथ कल की स्टेटमेंट है नवाज शरीफ, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रह चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि वो ख्वाहिश करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से फिर से मिले और इन द फ्यूचर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलेंगे भी, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर नज़र आ रहा है। क्या इस दौरे हुकूमत के अंदर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो पाएंगे? क्या ट्रेड बहाल हो पाएगी? क्या एस जयशंकर पाकिस्तान में आए हैं, इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज़ सामने आ पाएगी? पाक भारत रिलेशंस में कुछ बेहतरी नज़र आ पाएगी? आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मुझे तो नहीं लगता कि हमें इंडिया से रिलेटेड किसी से कोई हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हम लोग, हमारा अपना एक कंट्री है, इंडिया एक डिफरेंट चीज़ है, हमारा डिफरेंट है। हमें जो कुछ भी करना चाहिए आई थिंक अपने बिहाफ पे या अपने बल पे करना चाहिए कि हम लोग खुद आज क्या हैं। अब ये नहीं कि हम हेल्प लेने के लिए अब इंडिया व मोदी से भी हेल्प ले लें। आई थिंक मैं इस चीज़ को अच्छा समझती। हम चाइना से भी तो हेल्प लेते हैं, वो भी एक अलग कंट्री है। चाइना बेशक अलग, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के, आपको पता है एक जंग रही है, हमने ये पाकिस्तान इतनी मुश्किल से अलग किया इंडिया से, तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया से हमें कोई हेल्प लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए। इस तरह से तो चाइना की और इंडिया की भी आपस में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन उन्होंने कभी ट्रेड नहीं रोकी। आपको क्या लगता है हम विदाउट इंडिया हमारी जो ट्रेड है वो कभी अच्छी, इकोनॉमी जो है हमारी वो कभी अच्छी हो सकती है? इकॉनमी तो हमारी वैसे भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों में यूनिटी है ही नहीं। सबसे बेसिक चीज़ तो यूनिटी है ना। आप जिसके साथ भी ताल्लुक़ रखें, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, जिसके साथ भी करें, जब तक आपके अंदर यूनिटी नहीं है ना, हम हेल्प तो हर किसी से ले लेते हैं, लेकिन अब क्या हम आवाम को वो हेल्प दे पाते हैं? पब्लिक जो, वो तो अभी भी परेशान है, चाहे जिससे भी हेल्प ले लें। पब्लिक तो एज़ ऑलवेज परेशान ही है और इंशाल्लाह आगे परेशान ही रहेगी।
जब इंडिया की बात आती है हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिकली जब नाम आता है एस जयशंकर या प्राइम मिनिस्टर मोदी का? क्योंकि इंडिया से तो हमारा एक अपना मतलब कंट्री है, हमारा अपना एक नाम है, हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हमें कैसे इंडिया से हम हेल्प ले सकते हैं जिनसे हमने खुद आज़ादी ली है, तो उनसे हम हेल्प कैसे ले सकते हैं? तो मैं तो नहीं इस चीज़ को अच्छा समझती। हाँ, वो अपनी कंट्री में रह के जो कुछ अपने लिए कर रहे हैं, जब वो जो लोग मिल के कर रहे हैं वो उनका अपनी एक चीज़ है, वो कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जिनके अंदर ना यूनिटी है, ना हम लोग हर चीज़ में लड़ने लग जाते हैं, पब्लिक है तो वो परेशान हो रही है। पॉलिटिशियंस, बेशक पॉलिटिशियंस अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि जी आज हाँ हम इस पॉलिटिकल को हमने या पॉलिटिशियन को हमने सपोर्ट किया तो हमारे हालात अच्छे हो जाएं। इस तरह भी नहीं होता, वेट तो करना पड़ता है, लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि हमें यूनिटी रखना भी ज़रूरी है ना। आपको पता नहीं यूनिटी आती है या नहीं, यहाँ दो बंदे अलग अलग पार्टीज के खड़े हो जाए वो एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। वही बात है ना, मैं भी वही कहना चाह रही हूँ ना कि जब हम लोग के अंदर वो चीज़ ही नहीं है तो हम कैसे किसी से और से मतलब कोई हेल्प की उम्मीद रख सकते हैं जब हम लोग खुद ही ठीक नहीं है। हम तो पूरी दुनिया से हेल्प लेते हैं, अभी भी हम ठीक नहीं है ना, तो लेकिन फिर भी हम हेल्प तो लेते हैं। हम हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें वो बस सरवाइव करने के लिए लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिटिशियंस और अकॉर्डिंग टू आवर पब्लिक। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर बताइएगा कि जो हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहें एस जयशंकर को कि हमारे साथ पर्सनल डिनर करें, मीटिंग्स वगैरह करें, आपको लगता है कि ये रिक्वेस्ट एस जयशंकर की तरफ से एक्सेप्ट की जाएगी? अब ये तो डिपेंड करता है कि हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर कि उनके अपने ताल्लुकात उनके साथ कैसे हैं, कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ इंडिया ने स्पेशली एस जयशंकर ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के साथ नो रिलेशंस जब तक टेररिज्म ख़त्म नहीं होती, और उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले भी ये कहा था कि मैं पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात पे बात नहीं करने जा रहा। मुझे लगता है कि देखिए हम लोग जो है ना, हमारा अपना खुद का ठीक होना ज़रूरी है। हम किसी से भी हेल्प ले लें, किसी से भी ले लें, लेकिन जब हमारे ज़रा पाकिस्तान हर कंट्री के जो हालात होते हैं ना वो हर पॉलिटिशियंस को पता होते हैं, तो हम लोग खुद क्या कर रहे हैं पहले इस चीज़ को ठीक करना चाहिए। अब आगे वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये दहशतगर्दी को ठीक करे क्या मतलब? दहशतगर्दी तो मुझे लगता है हमारी ठीक ही नहीं हो सकती हम लोग ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग ना इन शॉर्ट खुद ही ऐसे हैं। हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने हर नुकसान के, अपने हर फ़ायदे के, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। हम खुद जब तक नहीं ठीक होंगे ना कोई हमें ठीक नहीं कर सकता। तो बेसिक पॉइंट तो यही है। हम लोगों ने चले कह कर एस जयशंकर को पाकिस्तान बुला लिया, अब नेक्स्ट टारगेट है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी कि उनके साथ जो है वो ताल्लुकात अच्छे करने हैं। नवाज शरीफ ने ये बोला है, क्या कहेंगे उनकी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी के बारे में? नवाज शरीफ के बारे में तो मैं वैसे कोई बात ही नहीं करना चाहती लेकिन उनका ये इनिशिएटिव तो अच्छा है। देखें वो अच्छा है, वो कह रहे हैं कि जी अच्छा है, हम करेंगे अच्छा, लेकिन वो करते हैं क्या ये आपको पता है या ये मुझे पता करते हैं? उन्हीं के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान आए थे। लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि ये तो आपको और मुझे पता है ना कि जो है ना क्या हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, क्या मुझे नहीं पता भाई तो बाकी मैं कुछ मज़ीद ज़्यादा पॉलिटिशियंस के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हर किसी की देखें अपनी फील्ड है। अब मैं लॉयर हूँ तो कोई मेरे बारे में भी कह सकता है, कोई ओवरऑल लॉयर्स के बारे में बात करता है ना। अब देखिए मेजॉरिटी तो सेम नहीं होती ना। अब बहुत से ऐसे लोग भी होंगे मेरे जैसे जो बेचारे टारगेट किए जा रहे हैं, तो वो यही बात है ना कि हम ओवरऑल मैं ये नहीं कह सकती कि सब लोग एक जैसे हैं। बस यही कहूँगी कि जो भी हो अच्छा हो, चाहे वो जिससे भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा हो, आवाम के लिए अच्छा हो। आखिर सवाल पूछूंगी, ये बताएगा कि इंडिया ने हर महाज पर जाकर कहा हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। अभी पाकिस्तान जितने मर्जी एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा ले, लेकिन हमेशा से इनकी ख्वाहिश यही होती है कि इंडिया के मिनिस्टर्स के साथ, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात जो है वो नंबर 1 पे रहें, उनके मिनिस्टर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए। तो ये इसी चीज़ से आप देख लें, अपने आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये देखिए ना कि मतलब कि हम लोग वैसे उनको नहीं पसंद करते, वो लोग हमें हर चीज़ में रिजेक्शन इवन कि वो इंडिया की जो टीम है वो वर्ल्ड कप तक खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं। तो फिर बात वही है ना कि हमें नहीं, अगर वो हमारी किसी शराइत को या किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस चीज़ के लिए खाली करना चाहिए कि वो तो हमें किसी, वो कहते हैं ना, किसी वो कायदे में ले नहीं रहे, तो हमें क्यों लेना चाहिए उनको? लेकिन हम लोग अभी उस जोगे नहीं ना है, हम कोई इनकार करें या हम किसी कंट्री को रिजेक्ट करें। इंडिया हमारी ज़रूरत है, जोगे तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा ना।
इस जगह तो हमें खुद को बनाना पड़ेगा, और वो कोई एक पर्सन नहीं बना सकता। सबसे पहले तो वो पॉलिटिशियन खुद को बना सकते हैं, या हम पर्सन्स खुद को बना सकते हैं, तब भी कुछ और हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखें, अगर तो वो आए हैं तो वो किसके इजाज़त से आए हैं, क्योंकि जहाँ तक नॉर्मल लोगों को तो वीज़ा मिलता ही नहीं, और अगर वो इनसे बात करके आए हैं तो फिर उनको मिलना चाहिए। और रही बात टर्म्स ठीक करने की, तो इंडिया और पाकिस्तान में जो दुश्मनी है, मैं कहूँगी कि वो पॉलिटिकल लेवल पे ही है। जो लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे से अच्छे से ही मिलते हैं। आप फॉरेन जाओगे, मैचेस वगैरह होते हैं, उसमें भी जो नॉर्मल कॉमन पीपल हैं वो एक दूसरे से अच्छे तरीके से ही मिलते हैं। तो अगर टर्म्स अच्छे होते हैं तो वो उनको हाई लेवल पे अच्छे होने की ज़रूरत है। हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं कि लोग आपस में अच्छे से ही बात करते हैं। और रही बात लंच वगैरह की, तो अगर वो इनकी मर्ज़ी से आए हैं तो उन्हें इनके साथ लंच करना चाहिए, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोग उनके नाक रगड़ें और अपने मुल्क को मज़ीद नीचे ले जाएँ कि हाँ भाई हमारे साथ खाना खाओ। वो एससीओ मीटिंग के लिए यहाँ आए हैं, हम लोग होस्ट कर रहे हैं ना एससीओ मीटिंग, इसीलिए हमने उनको दावतनामा भेजा था। उन्होंने यहाँ आने से पहले ही कह दिया था मैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस को डिस्कस नहीं करने जा रहा। तो अगर उन्होंने ऐसे कह दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें इतना पैथेटिक बिहेव करना चाहिए कि प्लीज़ आप हमारे साथ ठीक कर लें, प्लीज़। इतना तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें उनके साथ ठीक करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिशियंस तक ही रहनी चाहिए। मैंने वही बात दोबारा करूँगी कि जो आम लोग हैं वो खुश हैं, वो आपस में ठीक हैं, और हमारा इंडिया जाना तो वैसे भी इम्पॉसिबल ही है, हमें तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं। वो लोग जाना चाहते हैं तो वो चले जाएं। अगर हालात और हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए तो फिर हर कोई वीज़ा हासिल कर सकता है। हाँ, पर इसमें ये आ जाता है कि हम लोगों का ज़रा रिलीजन का भी मसला बीच में आ जाता है। तो इंडिया के मामले में ही रिलीजन का मसला क्यों बीच में आता है? चाइना की बात आए 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 हम पाँव में बिछ जाते हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। अमेरिका का मामला आया हो डॉलर आएंगे। दुबई का मामला, कहीं का भी मामला है तब नहीं हम ये सब देखते, क्योंकि हम लोग इकट्ठे रहते थे और हमारी अलहदगी हुई थी, और बीच में ये भी था कि पहले वो हुकूमत करते थे, फिर हमारी हुकूमत आ गई, जब बादशाह थे सारे हमारे, क्या हम उन्हें कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, मुगल इरा था। फिर उसके बाद किसी ने ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं की कि फ़लाँ की गलती थी, फ़लाँ की, और तब से ये जंगें चल रही हैं। जो मुझे नहीं लगता आजकल की नस्ल इतनी सेंसिबल है कि वो किसी इंडियन को या नॉन मुस्लिम को देख के पैथेटिकली बिहेव नहीं करेगी। हाँ, पर अगर आप लोग टर्म्स अच्छे करना चाहते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। ये वो लोग नहीं करना चाहते तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना, फिर अपने आप को इतना नीचे भी नहीं गिरा लेना चाहिए कि आप कहेंगे प्लीज़ हमसे ठीक कर लें, जैसे बस है चल रहा है। हम लोग इंडिया के खिलाफ जब भी जलसे होते हैं तब नारे लगाते हैं कश्मीर फतह करेंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे, काफरों को ख़त्म करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें इंडिया की हेल्प की ज़रूरत, उनके मिनिस्टर्स की, उनके प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत हमेशा ही रहती है। ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे, ये बताइएगा। आपको लगता है कि विदाउट इंडिया का नाम लिए सर्वाइव हो सकता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, पर मैं फिर यही कहूँगी कि जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफ है ना, उसमें इंडिया और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया हुआ है। सबकी ज़िंदगी में इतने मसले आ चुके हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान वाले मसले से बहुत ऊपर जा चुके हैं। एक कॉमन इंसान इस टाइम घर में बैठा हुआ ये तो नहीं सोच रहा होगा कि आज इंडिया और पाकिस्तान को दोस्ती कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबके मसले इतने ज़्यादा हैं। फिर मैं यही कहूँगी जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ज़रूरत है अपने टर्म्स ठीक करने के लिए, बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, या मोदी से अच्छा करना चाहते हैं वो, तो इसमें उनका कोई बेनिफिट होगा। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए? प्राइम मिनिस्टर जो फिलहाल चल रहे हैं उनके ताल्लुकात तो ना ही बेहतर हो मोदी के साथ तो ठीक है। अगर तो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर आ जाए वापस, और इमरान खान, हाँ जी, वो आ जाए और वो कहते हैं कि मैं सारा उन्हीं का किया धरा है। 2019 में ट्रेड बंद करना, ये सारा उन्हीं का किया धरा है। तो अगर मैं फिर ये अगर देखें अब जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनका भी तो अमेरिका के साथ है ही ना, सलाम दुआ है ही कि खा पी रहे हैं। तो फिर अगर इमरान खान साहब इंडिया के साथ मिलके खा पी लेंगे तो क्या ही बन जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल ये मैटर नहीं करता कि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में क्या रिलेशन है। देख ली, हम लोगों ने वो नाक रगड़ रगड़ के बुला ही लिया है इंडिया के मिनिस्टर्स को यहाँ। बस अगर ऐसा लगा टैलेंट अच्छा था, चलो ठीक है। अच्छा था। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। बस आ गई है बस। हाँ चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक। नहीं, क्यों? क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क हैं
जो साथ तो हैं लेकिन वो हमेशा से साथ नहीं है। वो अगर साथ होंगे भी तो उनका आपस में कोई मतलब होगा, ठीक है, और मतलब निकलने के बाद वो हमें हार्म भी पहुंचा सकते हैं। कौन? इंडिया। उनका हमसे क्या मतलब हो सकता है? ये तो जो हमारे मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है उनका बेहतर उनको पता होगा कि वो किस मकसद के तहत पाकिस्तान आए हैं और वो किस। एससीओ मीटिंग के लिए आए हैं। हाँ, तो वो बेसिकली ये बनता नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम चाइना हमारा साथ है, तो चाइना उनकी ऑपोजिट जा रहा है क्योंकि उनकी जंग आपस में चलती रहती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा दोस्त चाइना है, हम अगर अपने दोस्त के ही ऑपोजिट जा रहे हैं तो इस पर हमारी दोस्ती पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और देखा जाए इसराइल का भी ये चल रहा है, तो इंडिया के उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम उनसे ताल्लुकात बढ़ाते हैं तो बहुत से कंट्रीज़ हैं जिससे हमारा जो है भाईचारा है वो ख़त्म हो सकता है या वो उसको हो सकता है। हम दूसरी कंट्रीज को देखकर क्यों चले? चाइना कभी पाकिस्तान को देखकर नहीं चला। पाकिस्तान की किससे बनती है किससे नहीं बनती? हमारी ट्रेड खत्म हो इंडिया के साथ, चाइना ने तो नहीं अपनी ट्रेड खत्म की इंडिया के साथ। चाइना और इंडिया की अभी भी ट्रेड जारी है। और दूसरी बात, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने फ़लस्तीन के अंदर अनलिमिटेड एड पहुँचाई है। ये भी ठीक है, लेकिन आप कह रही हैं कि हमें फ़ायदा नहीं है तो हमें नुकसान भी नहीं है। चाइना ने हमें आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। कैसे नुकसान नहीं पहुंचाया? आपको पता है हमारी गवादर लीज पर, आपको पता है चाइना के अंदर तमाम की तमाम मस्जिदों को नाउजुबिल्ला उन्होंने तोड़ा है। आपको पता है उन्होंने मस्जिदों में से इमाम जो है उनको बाहर निकलवा के डांस करवाया है, क्योंकि हमारा मीडिया साइलेंट है ताकि पाक चीन दोस्ती जो है बेमिसाल वो टूट ना जाए। लेकिन इंडिया का भी वो नहीं बनता कि वो पाकिस्तान आए, क्योंकि एक दुश्मनी चल रही है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि एक मीटिंग आ रही है, वो आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। अगर दिखाना ही है तो पूरा स्केच बनाकर दिखाएं कि इंडिया के साथ हम इस तरह जो दोस्ती है वो बढ़ाना चाह रहे हैं या हमें ये फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये बीच का काम गलत है। जो भी चीज़ होगी वो सबको बताएं, सामने बताएं कि हाँ हम ऐलानिया कर रहे हैं, और इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी वो दुश्मनी वाला किस्सा नहीं होगा, दोबारा हम पे हमले नहीं होंगे या हम हमले नहीं करेंगे। तो या तो हाँ ना, तो या तो ये बेसिकली कहें कि यस ये टैग है, हम भाईचारा कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा और दोस्ती भी, ये तो फिर मुनाफिकत हुई ना साफ साफ। अच्छा, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ना पाकिस्तान आने से पहले बोला था मैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप्स पे बात नहीं करने जा रहा बिल्कुल भी। और हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात आती है वो हमेशा कहती है कि पहले दहशतगर्दी का खात्मा करो फिर हमसे आगे हाथ बढ़ाओ। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। सबसे पहले तो बेसिकली पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो हमसे कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दी ख़त्म करें, तो क्या हम दहशतगर्दी करते हैं? अटैक्स तो वैसे होते हैं पाकिस्तान में, अटैक्स तो होते हैं पाकिस्तान में, उनकी तरफ से भी तो होते हैं, ठीक है। पिछली बार इमरान खान के दौर में जो उन्होंने किया था, अपने भेजे थे उन्होंने, तो भेजे थे अभिनंदन, अभिनंदन, हाँ जी, वो अभिनंदन को भेजा था। तो उसके जवाबियत उन्होंने हमले किए थे, या जो वो भी पाकिस्तान में ही उनको लेके आ गए थे, मतलब पहले उन्होंने किया था, पहल उन्होंने की थी। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि पहल तो हमारी तरफ से भी बहुत बार हुई है। वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वो आ भी रहे हैं पाकिस्तान और वो साथ ये बात भी रख रहे हैं कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे, फिर भी पाकिस्तानी उनका वेलकम कर रहे हैं कि या तो वो कहें हाँ हम करते हैं, कबूल करते हैं आपकी इस चीज़ को और आप करें। हम एक झंडा नया बनाते हैं जिस पे लिख देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, हम ये जंग नहीं होगी। हाँ, तो कुछ रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए जिसकी बेस पे, देखिए हम हमारे रूल्स नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना हाईलाइट नहीं है। उसको गरीब तो हम हैं ही सही, हमारे मुल्क को गरीब कहा ही जाता है, लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट उस तरह से नहीं बन रही। क्यों? क्योंकि हमने अपने रूल्स ही नहीं बनाए हुए। एक मुल्क है जो हमें कह रहा है कि आप ये ख़त्म करेंगे तो हम आएंगे। मैं तो बेसिकली बात करने आ ही नहीं रहा इस मौजूद पे। चाइना ने भी तो यही कहा, चाइना ने तो अपने सिटीजन्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोगों ने पाकिस्तान नहीं जाना। तो जो बात इंडिया बोल रहा है वो चाइना भी बोल रहा है, और वही बात अमेरिका भी बोल रहा है। फिर इंडिया के बोलने से हमें इतना स्पेसिफिकली बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि चाइना ने अब आके जो ये सिस्टम हुआ है, हमें नहीं पता बीच में क्या मौजू है जिससे अटैक हुआ उनके सिटीजन्स पर। लेकिन हम तो बेसिकली इंडिया से ही अलग अलग हुए हैं ना, सेपरेट हुआ है। हमारा प्यार मोहब्बत भाईचारा तो इंडिया के साथ होना चाहिए था, जबकि वो नहीं हुआ। शुरुआत से हम बीच में रहकर ही मुनाफिकत थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मुसलमान हिंदू के बीच में वो रूल्स थे, वो रेगुलेशन थे। तो अब भी बनाए ना रूल्स, अब कहाँ गए रूल्स? अब भी मुस्लिम और हिंदू की दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए कहीं ना कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते।
देखिए इस्लाम के अंदर स्पेसिफिकली हिंदू का लफ्ज़ मेंशन नहीं है, गैर मुस्लिमों काफिर लिखा हुआ है, ठीक है। और काफिर के अंदर तो चाइना भी आता है, ठीक है, काफिर के अंदर अमेरिका भी आता है, काफिर के अंदर हर वो कंट्री आती है जो इस्लाम नहीं मानते, ठीक है। तो स्पेसिफिकली फिर हम हिंदू को मेंशन क्यों करते हैं, कम्युनिस्ट को मेंशन क्यों नहीं करते, हम लोग सिख को मेंशन क्यों नहीं करते, हम लोग अंग्रेज़ों को मेंशन क्यों नहीं करते, वाई ऑलवेज हम लोग काफिर के अंदर सिर्फ हिंदू को ही क्यों ऐड करते हैं? इसके लिए तो फिर आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री चैप्टर 1 से स्टार्ट करें ना, 6 से। हमारे स्टूडेंट्स को हमारे पाक स्टडीज़ में जो गाइड किया गया है, हमारी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। हमारी गाइडलाइंस हम जब बच्चे 6 क्लास में जाते हैं ना, तब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इंडिया ये दुश्मन हैं, इनको हमने इंडिया को दुश्मन ही मानना है। और रही सही कसर हिस्ट्री के बाद, इंडिया खुद ख़त्म कर देता है मूवीज़ बनाकर। पाकिस्तान ने कभी उनके अगेंस्ट मूवी नहीं बनाई, जबकि पाकिस्तान इन रियल उनको उनके हमले का प्रॉपर जवाब देता है। ये नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सी मूवीज बनाई गई हैं एंटी इंडिया, जिनको प्रेशर के बाद बैन किया गया, लेकिन इंडिया में बैन नहीं होती हैं। इंडिया में इस चीज़ को प्रमोट किया जाता है, ठीक है ना। मतलब आप अगर देख लें, वो अपनी मोटिवेशन के लिए वीडियोस बनाते हैं, या ये बनाते हैं मूवीज़। फॉर एग्जांपल कौन सी मूवी? जैसे कि इन्होंने बनाई थी रंगलाल, और हाँ रंगलाल में मुझे वो हीरो का नाम, वैसे रंगलाल का नहीं पता। बेसिकली मैंने बहुत सारी मूवीज़, मुझे इन नेम मुझे याद नहीं है। देखा जाए छुट्टियों में हम लोग याद देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और देखती क्या है इंडिया की। हम हालांकि देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बुरा बनाया गया है। हमेशा ही पाकिस्तान के अंदर क्या दिखाते हैं, गैंगस्टर होता है, कोई दहशतगर्द होता है, और होता वो आर्मी का ही है, मतलब पाकिस्तान की आर्मी में छुपा हुआ जासूस जो उनके साथ कुछ गलत करना चाहता है, इंडिया को तबाह करना चाहता है। इंटरनेशनली हमारी करप्शन पर भी वीडियो बनी थी, वो इंडिया ने नहीं बनाई थी। वो तो अंग्रेज़ों ने बनाई थी। अब सबसे बेसिकली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान, हमें बिल्कुल मोहब्बत है दिलो जान से पाकिस्तान से, मगर उसके सिस्टम से नहीं है। क्योंकि अगर सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता तो हमें यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। हमारे सिस्टम ने हमें वो सपोर्ट ही नहीं किया कि हम ये कह सकें नहीं पाकिस्तान ने ये किया है और ये नहीं किया। पाकिस्तान के वो लोग जो करते हैं वो हाइड हो जाते हैं, और जो लोग ये सब कुछ गलत कर रहे हैं वो फ्रंट पे बैठे हैं, मगर हम उनका कुछ नहीं कर पा रहे। हम बोल भी नहीं सकते, ठीक है। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। हम उस बैकग्राउंड को देख लेते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था। देखा जाए तो आज उसको सिफर कर रहे हैं। वो जिस बेस पे बना था, सिफर, पाकिस्तान इस्लाम की बेस पे बना था। ना जमहूरियत है ना इस्लाम है। आज इस्लाम कहाँ है? आज तो बस करप्शन है और लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। और पता है क्या, ये लोग, इन लोगों ने एक बना दिया हुआ सिस्टम, इधर से कोई अंदर गया, इधर से लड़ाइयाँ, पूरा पाकिस्तान छुट्टी हो जाती है। क्यों धरने हैं? पाकिस्तान खुद ही स्टेबल नहीं है। जब पाकिस्तान अपने लिए पाकिस्तान के लोग अपने लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जो लड़ाई नहीं करे, जो कहे कि ठीक है अब हम सब मिल के चलेंगे, अब हमारे भी कुछ रूल्स हैं, हमारे भी कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, क्योंकि जिस मुकाम पर पाकिस्तान है उसको दुश्मन को भी कबूल करना पड़ेगा एज अ दोस्त, क्योंकि उसको ज़रूरत है इस टाइम पे। अगर वो, जैसे आप कह रही हैं चाइना, अमेरिका एंड ऑल दैट, हम बोल सकते हैं उनके खिलाफ, छोड़ दें तो पाकिस्तान हस्ती से ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं छोड़ सकते। एक आखिर सवाल आपसे यहाँ पर पूछूंगी, हम यहाँ खड़े होकर पाकिस्तान और इंडिया की जो सेपरेशन हुई थी हमारी, हमने जो अलहदगी इंडिया से हासिल की थी, उसकी बेसिक वजह हम हिंदू और मुसलमान बता रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया के अफ़गानिस्तान, जहाँ शरिया लो नाफिज है, शरीयत नाफिज है, तालिबान राज है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। वो कहते हैं इंडिया अफ़गान भाई भाई, जब जहाँ शरीयत नाफिज है सऊदी अरेबिया, वहाँ के ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अच्छे हो सकते हैं। तो हमारी तो फिर सदियों पुरानी हिस्ट्री जुड़ी है इंडिया के साथ, हमारे क्यों नहीं अच्छे हो सकते ताल्लुकात? सदियों पुरानी हिस्ट्री, आपने अच्छी बात की। सदियों पुरानी हिस्ट्री अगर आप पढ़ी हुई है आपने, तो 1 से लेके 100 तक हमारी हिस्ट्री में कोई भी अच्छा बाब नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। देखिए, पहले पाकिस्तान नहीं था, ये पूरा खित्ता जिसमें हम बस रहे हैं,
पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये पूरा खित्ता था हिंदुस्तान। आपके जो दादा परदादा थे वो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे। जो तब के फ्रीडम फाइटर्स थे वो हमारे दादा परदादा के फ्रीडम फाइटर्स वही थे जो हिंदुस्तानी कहलाए जाते थे। ठीक है, मगर आपको पता हो तो जंग हुई थी, जंग में सब ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों, मुसलमान हों। हमारी उस दुश्मनी नहीं थी, हमने भाईचारे के साथ काम लिया था कि ठीक है हम जंग करते हैं, अंग्रेज़ों का राज ही ख़त्म करते हैं। पर जंग जब हम हार गए तो सारा मलबा पाकिस्तान नहीं, मुसलमानों पे डाल दिया गया। अगर ऐसा था तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया को प्रेफर क्यों किया? अगर ऐसा था तो मुसलमानों ने इंडिया को प्रेफर क्यों किया? प्रेफर किया ये वाली बात मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब जुल्म हुए वो सिर्फ मुसलमानों ने देखे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों और हिंदुओं के ताल्लुकात बेहतर हो गए, क्योंकि उनको अंग्रेज़ी आती थी। सबसे पहले तो ये अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी हिस्ट्री ये आप बात करें, लेकिन अगर हम रियल हिस्ट्री पढ़े ना तो जब इंडिपेंडेंस का वक्त था, जब अंग्रेज़ों ने इस खित्ते को खाली किया, हिंदुओं पर भी जुल्म हुआ, मुसलमानों पर भी हुआ और सिखों पर भी हुआ। वही बात कि हमारी हिस्ट्री हमें बताती है। अगर आप इस क्वेश्चन पे आती हैं तो सबसे पहले तो अपनी बुक्स को बदलवाएं ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हमारी बुक्स को चेंज किया जाए। प्रमोट्स हेट्स। देखिए, जब बात इंडिया की आती है और बात हम इस टॉपिक पे कर रहे हो तो सबसे पहले बच्चे का जवाब होता है नहीं, नो। सो अगर हमने इस नो को चेंज करना है और इन सब रियल चीज़ों पे बात करनी है, बच्चों से शुरू करें, बड़ों से नहीं। बच्चों में जब ये चीज़ आ जाएगी कि नहीं हम बात कर रहे हैं, यहाँ से ये गलत था, यहाँ से ये सही था। कहा, आज किसी बच्चे को यहाँ खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया का नाम ले ले, वो कहेंगे हमने तोपे मारनी है, हमने बम चलाने हैं। पर्सनली अगर मैं आपसे पूछूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ नवाज शरीफ को मिलना चाहिए नहीं? अगर उनको मिलने से हमारा कोई फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान का, अगर नहीं हो रहा तो नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। अगर हमें थोड़े पैसे मिलते हैं या तिजारत बनती है तो फिर मिलने। तिजारत के सिलसिले में हमें ज़रूर मिलना चाहिए, ठीक है। पैसे वो नहीं कहूँगी, अगर हम अच्छी तिजारत कर रहे हैं अपनी, ये ना हो कि वो आएँ फिर वो जाएँ तो फिर कुछ शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। वो खिलाफ शुरू हो जाती हैं चीज़ें। पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट लग जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम तिजारत कर रहे हैं और अच्छी कर रहे हैं तो बस उनको चाहिए कि वो तिजारत की हद तक ही रहें, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने के। क्यों? अगर इंडिया अगर हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा वही बात है इंटरफेरेंस करेगी, वैसे तो कुछ बचा ही नहीं है पीछे कि वो आके देखें कि हम कुछ इनका राज लेंगे, तो बहुत सारे ऐसे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं इनको फिर से इंडिया की वजह से। दोस्ती के नाम पे इंडिया ने अभी तक क्या नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को जब से पाकिस्तान अलहदा हुआ? इनकी कितनी जंगें हुई हैं पाकिस्तान की इनके साथ, ठीक है। अब वही बात, पहल किसने की पता है आपको? पहल तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात है कि हमें अगर तिजारत कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छी दोस्ती भी आ जाती है। तिजारत करो साफ़ तरीके से, दुनिया को बताकर, पाकिस्तान को आगाह करके हम इनके साथ ये मंसूबा करना चाह रहे हैं। पर्सनली कुछ ना हो, सब कुछ खुल्लम खुला। हाँ, ये तो चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हर चीज़ खुल्लम खुली हो। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी जो रियाया है उनको ही आगाह नहीं कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, तो वो तो फिर स्टैंड लेगी। ये पॉइंट अच्छा है। हाँ, वो तो स्टैंड लेगी ना कि आप गलत कर रहे हैं, तो नारे ही लगाएंगी यहाँ पर। आप गलत कर रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। जब आप उसको बताएंगे कि नहीं हम अब रिलेशंस को बेहतर करना चाह रहे हैं या हमारी तारीख अब बदल सकती है, हमारी नई बुक्स आ सकती हैं, तब। थैंक यू सो मच।